अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो ये जो व्लॉग है इसे मैंने बिल्कुल ही रात से स्टार्ट किया था। मैं बताती हूँ कि मैं इतने दिनों कहाँ गायब थी। तो हम यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ टेरा मॉल, और यहाँ पर इंडोर प्ले एरियाज़ हैं काफ़ी सारे। तो बस बच्चों को यहाँ पर ले आए थे, मगर ये 1 घंटे में बंद होने वाला था क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी लेट आए थे। फरमान के 1-2 काम थे और साथ में मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी, तो इसकी वजह से काफ़ी लेट हो गए थे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा ट्रैक बना हुआ है, तो हम यहाँ पर वॉक करने आते हैं डेली कुछ टाइम से, जब से मैंने राइडिंग शुरू की हुई है। तो बस यहाँ पर वेदर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ हुआ है और काफ़ी बारिशें भी हुई हैं। मैं इतने दिनों से कहाँ पर थी, मेरी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी, काफ़ी ही मैं बीमार रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं बहुत अच्छी हूँ। तो बस इसकी वजह से तो डाइटिंग भी साथ साथ चल रही है, तो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से भी होगा। तो यहाँ पर बस मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, रोज़ा तो नहीं, मोहम्मद हसन, मुझे नहीं लगता, मुझे याद ही नहीं है कि कब उसने आखिरी दफ़ा आइसक्रीम खाई होगी। तो आज फिर मैंने उसको दिला दी, क्योंकि ये हमें डॉक्टर ने कहा था हम उसको बिल्कुल भी आइसक्रीम्स नहीं देते थे। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये फिर इसी तरीके से बड़ा हो जाएगा और फिर कोई भी हल्की सी भी कोई ठंडी चीज़ होगी तो उससे ये फिर बीमार हो जाएगा। तो बस तो अब हमने थोड़ा थोड़ा सा इसे शुरू किया हुआ है। कहाँ शुरू किया है, मगर बस थोड़ा सा ये होता है कि हम इसे पानी या कुछ ऐसे देते हैं, मगर तब भी ये काफ़ी परेशान हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये अगले दिन तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है। आजकल ना बल्कि कुछ दिनों से मेरे घर में कुछ खाने भी नहीं बन रहे हैं, क्योंकि मैं डाइटिंग पर हूँ। फरमान भी अपनी जो मील्स हैं उसे स्किप कर देते हैं। वो मेरी तरह स्ट्रिक्ट डाइटिंग तो नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी ना, तो बस जब वो मुझे कहते हैं कि आज ये बना लो तो मैं फिर बना लेती हूँ। वैसे मैं कोई और ऐसी चीज़ें कोई भी, जैसे बहुत अच्छे से, जैसे मैं नाश्ते बना रही होती हूँ, फिर लंच बना लेती हूँ, फिर डिनर। तो ऐसा कुछ आजकल नहीं हो रहा है। तो बस ये है, आजकल जो रूटीन है वो ऐसी हुई हुई है कि हम सुबह सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, और ये है कि काफ़ी टाइम तक जाग कर और फिर दोपहर में एक नैप ले लेते हैं। फिर फरमान ऑफिस से आ जाते हैं, फिर साथ में मैं तो एग ले लेती हूँ या कोई कबाब ले लेती हूँ, शामी कबाब, और फरमान को मैं कुछ भी दे देती हूँ जो कि उनको जो भी उनको चाहिए होता है। तो मैं इस टाइम बस ये फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, और ये कितने येलो लग रहे हैं। मेरे घर में ना पूरे घर में येलो लाइट्स हैं, तो शायद इसकी वजह से तो बस ये है। और फरमान आज जब ऑफिस से आ रहे थे तो उन्होंने मुझे कॉल की थी। आज उनका पता नहीं कुछ एक अलग ही खाने को दिल था, तो आज वो कह रहे थे कि मेरा एग पराठे का दिल चाह रहा है। काफ़ी दिन हो गए उन्होंने नहीं खाया था, तो मुझे यही था कि मैं बना देती हूँ। तो वो अब यही मुझसे कह रहे थे कि अभी आप आटा गूँदोगी फिर आप पराठा बनाओगी, तो इससे अच्छा मैं बाहर से ले आता हूँ। तो उन्होंने मुझे कॉल ही इस वजह से की थी कि मैं आपके लिए भी लेकर आ रहा हूँ, और उनको यही था कि काफ़ी ही सारे दिन हो गए हैं मैंने कोई भी पराठा या कोई भी रोटी नहीं ली है, तो बस थोड़ा सा आप ले लो, आधा ले लो, मगर मैंने नहीं लिया क्योंकि बस मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि मैंने अभी कहीं जाना है और मैंने थोड़ा सा अपना जो वेट है उसे लूज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह चलें, अभी नहीं बताती हूँ कि मैंने कितना वेट अभी तक लूज़ कर लिया है, बहुत जल्द ही आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर ये देखें, मेरा जो बेटू है ये अपने डैडी को इतनी बुरी तरीके से फॉलो करता है, बल्कि मेरी रोज़ा
भी बिल्कुल ऐसी ही है, मगर वो अभी छोटी है ना। तो ऐसा है कि हम कोई भी खाना शुरू करते हैं तो हम दुआ मांगते हैं। तो मेरा बेटू भी अब ऐसा ही है, चाहे वो अकेला क्यों ना खा रहा हो, वो बहुत अच्छे से अल्लाह पाक से दुआ करेगा, उसके बाद ही फिर अपना खाना शुरू करेगा। बस यहाँ पर मैं इसको पीसेस कर कर दे रही थी, और पहले मुझे बहुत तंग किया करता था खाने पीने पे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल भी नहीं करता है। ये बेडशीट है जो कि द लिनन कंपनी की है, और इसके साथ कोल्ड कवर है। ये मेरे पास दो आ गए थे, वो ऐसे कि मेरी मॉम भी ले आई थी ये वाला, और एक ऑलरेडी मैं जब आई थी पाकिस्तान से बहुत पहले, इस बार नहीं, मैं भी ले आई थी। तो ये एक आई मीन मेरे पास दो सेम ही दो बेडशीट्स हैं और दो कोल कवर्स हैं। तो बस ये मैंने नया मैंने सोचा कि आज मैं ये नए डाल देती हूँ। और मैंने ना 2 दिनों से बहुत अच्छे से अपने घर को क्लीन किया है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि ईद के बाद जो भी मेरी क्रॉकरी थी उसको वापस से रखना इतना मुश्किल काम था कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैं बीमार हो गई थी तो घर में कोई सफाई नहीं हो रही थी। तो बस मैंने 2 दिन में बहुत अच्छे से घर को साफ़ किया है, और मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मेरा बेड और वॉशरूम अच्छा हो और साफ़ होना। तो बस यहाँ पर अब काफ़ी ही रात भी हो गई थी, और रोज़ा का बस अब सोने का टाइम था। तो बस मैं इसको अब सुलाने लगी थी। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर जो हमारा जो न्यू फ्रिज है वो कहाँ है। उसकी सेटिंग जो है मैंने आई मीन पूरे घर की जो सेटिंग है उसे मैंने फिर से चेंज कर दिया है, और जो फ्रिज है उसे मैंने जो किचन है उसमें रख दिया है। बिल्कुल भी वहाँ पर सही नहीं लग रहा। हमने हारिस को बुलाकर और फरमान ने उसके साथ मिलकर वहाँ पर रखा था, मगर बहुत ही अजीब लग रहा है। मगर जब हमने रख लिया तो बस हमें यही था कि अब बाद में ही इसको वापस अपनी जगह पर रखेंगे। मुझे ना ये जो जगह है ना वो नहीं अच्छी लग रही थी, उसके साथ ना मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था। ये रोज़ा की चेयर यहाँ पर रखी होती है क्योंकि हम यहाँ पर बैठकर बाहर खाना खा रहे होते हैं, तो इस चेयर की फिर जगह नहीं होती, तो इसकी वजह से भी ना। अच्छा, बस ये जो डिफ्यूज़र है ना, ये जब ख़त्म हो जाता है इसका पानी, तो मैं फिर से इसे वापस से लगा लेती हूँ। और ये जो फ्रेगरेंस ऑयल्स हैं, ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ द बॉडी शॉप से ही लेती हूँ। मैंने आज तक कहीं और की यूज़ नहीं की है, तो बस सिर्फ़ और सिर्फ मैं इन्हीं से लेती हूँ, और 3 है जो कि मैं इनके लेती हूँ ना। काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स भी आ जाती हैं, हमें मैसेज आता है तो हम फ़ौरन से जाकर फिर काफ़ी सारे ले लेते हैं। अच्छा, ये वही अबायास हैं जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले दिखाए हुए थे। ये मैंने किसी के लिए मंगवाए हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि हम बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं। अच्छा, ये बास्केट मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं। ये मैंने लाउंज में रखी इस वजह से है कि ये मेरे बच्चों की टॉयज़ की है। जब हम यहाँ पर बैठ के कोई मूवी देखते हैं या कोई भी, तो मेरे बच्चे भी ज़ाहिर है साथ होते हैं, तो वो यहाँ से अपने जो भी टॉयज़ होते हैं वो यहाँ पर खेल कर और वापस मेरे दोनों ही बच्चे वापस अपनी जगह पर रख देते हैं। और ये दूसरी बास्केट जो कि मैंने थ्रो के लिए रखी हुई है, तो ये बस मुझे ऐसा लगता है मेरे लाउंज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा जो ये रूम है ये भी अब मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर लिया है। वो इस वजह से क्योंकि वही वाली बात कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी कहीं पर जाने वाले हैं। मैं इस वजह से नहीं बता रही हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बस मुझे यही है कि अगर हम ना जा सकें तो बस जब हो जाएगा काम तो फिर ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये वाला जो एरिया है ना, ये भी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था। ये जो लॉन्ड्री बास्केट देख रहे हैं और ये जो स्टैंड देख रहे हैं, ये बल्कि यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें देख रहे हैं ये सब ही होम सेंटर की है, जो कि एक एक चीज़
सब कुछ यहाँ पर होम सेंटर का है। और जो मेरे जो ये वॉश बेसिन्स हैं ना, ये इतनी बुरी तरीके से भरे हुए होते थे कि मैं क्या बताऊँ मेरी चीज़ों से। तो मुझे ना बहुत परेशानी हो जाती थी, तो उसकी वजह से फिर मैंने ये ले लिया। और इसमें अब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी रखी हुई हैं और कुछ मैंने ऊपर भी रख दी थी, जो कि डेली तो यूज़ नहीं करती, अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रही होती हूँ, मगर बस ये कुछ चीज़ें मैंने ऊपर भी ऐसे ही रख दी है ना। तो बस इसको बस मेरा जो लेने का मकसद था वो इसी वजह से था कि मैं ना इस जगह से काफ़ी थोड़ी सी परेशान हो गई थी। और जो लॉन्ड्री बास्केट आप देख रहे हैं ना, वो यहाँ पर आइकिया की थी पहले, मगर अब मैंने ये होम सेंटर की ले ली है। और मुझे ना प्लास्टिक की जो ऑर्डिनरी सी होती हैं वो मुझे नहीं पसंद, जो इस तरीके से सामने रखी होती हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है, वो वॉशरूम में फिर चल जाती है, मगर वॉशरूम के लिए भी मैंने एक बहुत अच्छे से एक स्टैंड लिया हुआ है। और उसके लिए भी एक जो कि हमारे लॉन्ड्री के जो भी कपड़े होते हैं उसके लिए एक अलग जगह बनी हुई है, मैंने शायद आप लोगों को दिखाया भी है ना। तो सब कुछ यहाँ पर, यहाँ तक कि इसके साथ जो लैंप भी है वो भी होम सेंटर का ही है। ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ही महंगी मिली थी, क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल सी ऑर्डिनरी सी हम प्लास्टिक की बास्केट ले लेते हैं तो वो तो बहुत ही कुछ ही पैसों में मिल जाती हैं। ये सब चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा महंगी मिली थी। अच्छा, ये जो रग है ये यहाँ पर डला हुआ है और ये बहुत पुराना है, मगर आज भी आप लोग देखेंगे, मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने इसको करीब से आप लोगों को नहीं दिखाया, तो ये बिल्कुल नया ही लगता है। उसके बाद ये बिन है जो कि डायपर्स के लिए है, स्पेशली टॉमी टिपी का, और ये काफ़ी ही महंगा है। ये जब मोहम्मद हसन होने वाले थे तब मैंने इसे लिया था। और इसके ना अलग से बैग्स आते हैं, वो भी बहुत महंगे हैं। अब ये है कि चलो ये तो हम ले लें, मगर जो बैग्स हैं वो इतने महंगे क्यों हैं? वो इस वजह से कि ये जो बिन है इसको हम साइड टेबल पर भी रख सकते हैं। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ आप लोगों को। बच्चों के डायपर्स हम दिन में कम से कम 5 दफ़ा तो बदलते ही हैं, तो स्मेल आती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको साइड टेबल पर भी रख लो, कोई स्मेल नहीं होगी। और जब मोहम्मद हसन होने वाला था तब मैंने इसे लिया था, तो रोज़ा के लिए भी मैंने इसे ही यूज़ किया है, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर चेंजिंग स्टैंड पड़ा हुआ है, तो यहीं पर मैं चेंज करवा कर, वॉश करवा के पहले फिर चेंज करवा के फिर मैं उसको रूम में ले जाती हूँ ना। तो मेरे घर में ना मैंने 3 जगहें बनाई हुई हैं जहाँ पर मैं रोज़ा को चेंज करवा लेती हूँ। तो ये मैंने चेंज क्यों नहीं किया रोज़ा के टाइम पे ये बिन, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और बस ये है कि मैं इसे यूज़ करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। उसके बाद ये रनर और ये प्लेसमेंट्स मैंने जो इस टेबल पर पहले डाली हुई थी, तो वो अब मैंने फिर से चेंज कर ली हैं। और मुझे बस यही होता है कि मैं कुछ ना कुछ घर में चेंज करती रहूँ, उससे मैं भी फ्रेश रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि मैं कुछ ना कुछ सेटिंग भी चेंज करती रहती हूँ ना। तो बस अब देखें, मेरी रोज़ा जो है वो अपने कॉट में सो रही थी और बस जो बच्चे देख रहे होते हैं बस वो भी हम देख लेते हैं। खैर अभी तो मैं टीवी बंद करने वाली थी, रोज़ा सो गई थी। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और इस टाइम में बहुत ज़्यादा थक गई थी। अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।